दोस्तों एसएनआर की एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आप लोगों को एसएनआर एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हर एक पॉइंट्स क्लियर अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप्स को मिस मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आप सभी लोगों को कुछ इस तरीके का सिग्नल मिलेगा जिसको फॉलो करके आप सभी लोग बहुत ही अच्छी खासी जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और आप सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, अगर आप बीच में मिस कर करके देखोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। पूरा ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। कैसे एसएनआर लेबल लेके आप लोग कैसे प्रॉफिट जनरेट करोगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं अपने ईटीएच के पेयर में और आपको बताता हूँ कि एसएनआर लेवल बेसिकली कैसे आपको ड्रॉ करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार आप चीज़ों को ध्यान से समझ गए तो उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो ट्रेड है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप ले लीजिएगा, यहाँ पे आप मैं बोल्ड वाला कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो आपको यहाँ पे लेबल ड्रॉ करनी है, जहाँ जहाँ पे सपोर्ट बना है या रजिस्टेंस बना है वहाँ वहाँ पे आपको जो ट्रेड है वो ले लेनी है। विक को नहीं लेना है, आपको यहाँ पे बॉडी को ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो ये विक एंड ये बॉडी जहाँ पे क्लिक हुई है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे ये दोनों दोनों यहाँ पे है, मतलब ये रेड कैंडल बनी, इसका हमने विक लिया और इसका यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे नहीं लोगे। ठीक है, जो नीचे वाला बॉडी है विक है वो नहीं लोगे, आप इसके ऊपर वाला लोगे। ठीक है, उसके बाद एक ये लेबल ये है, आप देखो यहाँ पे एक लेबल ये आया है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, ये लेबल है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लेबल जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब आपको ट्रेड प्लेस करना है। अब आप देख पा रहे होगे कि इस लेवल पे जब भी यहाँ पे मार्केट ने टच किया है तो मार्केट ने हमको यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेड है वो मिला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो है वो ट्रेड आ गया, तो हम यहाँ पे एक डाउन की पोजीशन यहाँ पे ओपन करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये डाउन की पोजीशन आएगा और यहाँ पे ये जो कैंडल है वो यहाँ पे नीचे की तरफ बनाएगी। ड्रॉ आपको सेम इसी तरीके से करना है और इसी के लेवल पे आप सभी लोगों को यहाँ पे जाके ट्रेड प्लेस करनी है। तो हमने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड ले ली है। अगर ये ट्रेड हमारी यहाँ पे लॉस में जाती है तो हम यहाँ पे प्रॉपर एमटीजी का यूज़ करेंगे, और अगर विन में जाती है इसकी क्लोजिंग ये ऊपर की तरफ होगी, मतलब ये अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से भी रिकवरी लेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो नेक्स्ट ट्रेड होगी हम यहाँ पे दोनों अप साइड की जो ट्रेड है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, एक ट्रेड हमारा रिवर्स गई यहाँ पे, इसकी क्लोजिंग ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग ऊपर होने का मतलब ये है कि बायर जो है वो स्ट्रांग थे, और बायर स्ट्रांग होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहोगे कि मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, बैलेंस आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी ट्रेड्स हम यहाँ पे ले रहे हैं वो सारी की सारी ट्रेड्स हमारे यहाँ पे प्रॉफिट्स में जा रही हैं। ठीक है, तो वेट करो, ये वाली ट्रेड हमारी यहाँ पे एंड हो जाने दो, 30 सेकंड बची है, यहाँ पे ट्रेड हमारी एंड हो जाएंगी। और भी बहुत सारे लेबल्स हैं, आप इसको इन सारे लेबल्स को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। आप बस यहाँ पे देखो कि जो भी यहाँ पे आपको सपोर्ट बन रहा है या रजिस्टेंस बन रहा है, आप उस लेवल पे यहाँ पे ड्रॉ करोगे और वहीं से आप सभी लोगों को जो ट्रेड है वो मिलेंगे। ठीक है, आप अगर 100 ट्रेड लेते हो तो 100 के 100 ट्रेड आपकी विन नहीं जाएंगी, लेकिन हाँ अगर 70% भी ट्रेड विन जाती है तो आप लोग यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट जो यहाँ पे जनरेट कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी को बढ़ाने के बारे में सोचना है। एसएनआर लेवल इस तरीके से होता है और ऐसे ही आप लोगों को जो ट्रेड है वो प्लेस करना है। अभी तक यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लेवल नहीं है। अब आप देखो जो नेक्स्ट लेवल है हमारा, नेक्स्ट सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया निकल के आएगा। यहाँ से हम यहाँ पे रिजेक्शन के ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने जो है वो यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो हम इस वाले लेवल तक वेट करेंगे। अगर मार्केट इस वाले लेवल तक टच करता है तो हम यहाँ पे डाउन की जो पोजीशन है वो आप यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो और भी हम चीज़ें यहाँ पे सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। चलो मैं यहाँ पे रियल सारे के सारे जो रियल ट्रेड है मैं वो ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे ओटीसी जो है मैं यहाँ पे ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि ओटीसी का आप भी जानते हो कि मार्केट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चलता है ओटीसी में। तो अभी फ़िलहाल के टाइम पे मॉर्निंग का टाइम है, तो हम यहाँ पे जितने भी रियल ट्रेड है हम यहाँ पे रियल ट्रेड को ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी रियल ट्रेड है हम यहाँ पे रियल ट्रेड को ऐड ऑन कर रहे हैं, और आपको इतने से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एसएनआर लेवल ड्रॉ करके आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अभी हमारा यहाँ पे एथेरियम में ट्रेड चल रहा था, ये वाली ट्रेड हमारी यहाँ पे प्रॉफिट्स में गई है, और देखो एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन लिया। हालांकि थोड़ा सा पहले, तो जब तक हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं हो जाते तब तक हम ट्रेड नहीं लेते। बट अगर हमने यहाँ पे ये वाला जो लेवल ड्रॉ किया होता यहाँ पे ये वाला, तो हमारा यहाँ पे इस वाले लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इंतजार करेंगे। अगर ये नीचे वाले लेवल को अगेन से टच करेगा तो हम यहाँ पे फिर से गुट्टू को होंगे
तब तक हम यहाँ पे दूसरे पेयर में चलते हैं और SNR लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 1 मिनट चूज़ कर लेंगे। 1 मिनट चूज़ करने के बाद सेम वही तरीका यूज़ करना है। यहाँ पे इंडिकेटर वाले यहाँ पे ड्रॉ वाले टूल में जाना है और आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जहाँ जहाँ पे बॉडी एंड विक ये बना है, हम इसको लेते हुए हमने यहाँ पे एक लेबल ड्रॉ किया, एक लेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, एक लेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, ये लेबल हो गया। तो इतना यहाँ पे हो चुका है और चलो 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 एक लेबल हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले लेबल पे अब यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ से एक अप साइड की जाने की पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ पे एक अप साइड की जो ट्रेड है वो यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। 8,000 की ट्रेड लगानी थी हमको, चलो एक 8,000 की ट्रेड हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। देखो लेट एंट्री थोड़ी सी लग गई, बट यहाँ पे देखो तो इसी वाले एरिया से जो है यहाँ पे अपने सपोर्ट कंफर्म करके ये ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो भी देखते हैं कि क्या ये ट्रेड हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ जाती है या फिर नीचे की तरफ आती है। हालांकि पॉसिबिलिटी यही है कि ग्रीन कैंडल में क्लोज करने वाली है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि और इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए तो आप सिंपली यहाँ पे स्टॉकिक्स इंडिकेटर को ऐड कर लोगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ ट्रेड और भी लेके दिखाएंगे कि इंडिकेटर्स का यूज आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से ये जो है वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा। देखो चांसेस दोनों हो सकते हैं कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी जाए या फिर इसको ब्रेक करके ये नीचे की तरफ है। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। अब ये दोनों पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसका यूज आपको इंडिकेटर जब आप लगाओगे तब आपको पता चलेगा। 10 सेकंड और बचा है यहाँ पे, और फिलहाल के टाइम पे रिजल्ट आप देख पा रहोगे कि ये वाली भी ट्रेड हमारी यहाँ पे प्रॉफिट्स में जा रही है। 5 4 3 2 1, और ये वाली भी ट्रेड हमारी यहाँ पे ज़बरदस्त वाले प्रॉफिट में गई और काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ प्रॉफिट में गई। वापस एटीएस में आते हैं और यहाँ पे ट्रेड्स हम यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमको कोई ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है इसकी क्लोजिंग जो है वो इस SNR लेवल के ऊपर हुआ। तो इस SNR लेवल के जब ऊपर हुआ, ठीक है, रजिस्टेंस, SNR का मतलब सपोर्ट एंड रजिस्टेंस होता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और नहीं है। यहाँ पे देखो अगर ये टच करता है ना तो सुपर लाइन, तो हम यहाँ पे डाउन की तरीके से एक पोजीशन जो है यहाँ पे और ऐड ऑन करेंगे। तो इंतज़ार करो थोड़ा सा, अगर ये टच करता है तो हम यहाँ पे श्योर हो जाएंगे थोड़े से, तो इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा, जस्ट वेट करो। अगर ये क्लोजिंग नहीं देती है तो यहाँ पे फिर हम वेट करेंगे, और अगर क्लोजिंग दे देती है इस कैंडल के ऊपर तो फिर हम यहाँ पे अप के साइड वेट करेंगे। तो जब तक हम श्योर नहीं होते तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है, इंतज़ार करना है, क्लोजिंग का वेट करना है, उसके बाद ही हम लोगों को जो ट्रेड है वो यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पे देखो क्लोजिंग हुई। चलो एक अप साइड की हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। हमने अप साइड की ट्रेड ले ली। देखो यहाँ पे एक तरीके से ये जो है वो ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये जो कैंडल बनी है वो यहाँ पे अपने जो सब पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी फिर सपोर्ट का काम करने लगी, और सपोर्ट का काम करने के लिए यहाँ पे ये आके अपना जो क्लोजिंग है वो देती है, क्लोजिंग देती है। तो यहाँ से फिर अगला जो ट्रेड है वो अप साइड में जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, और आप देख लो आपके सामने रिजल्ट है कि ये वाली ट्रेड भी हमारी यहाँ पे अप साइड में क्लोज हो रही है, ठीक है। 30 सेकंड बचा है फिलहाल के टाइम पे, ये ट्रेड हमारी अप में जाएंगी। चलो एक दो ट्रेड और भी हम यहाँ पे लेके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेम वही चीज़ यूज करना है। 5 मिनट्स को आपको यहाँ पे 1 मिनट में, सॉरी 5 सेकेंड को 1 मिनट में चेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो ड्रॉ करनी है। तो इस पेयर में अभी तक कोई भी यहाँ पे नहीं बन रहा है तो इसमें हम ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिस्वैप में जाते हैं। देखो यहाँ पे ये वाली ट्रेड है। अब देखो ये गया ऊपर की तरफ, हम इसको यहाँ पे डाउन की तरफ ट्रेड लेते हैं, ठीक है। एक हमने डाउन की तरफ ट्रेड ले लिया है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे जो एंट्री है वो नीचे लगी है, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और इस वाले एरिया के आसपास जाएगा तो हम यहाँ पे MTG यूज़ कर सकते हैं, बट चांसेस ये है कि नीचे की तरफ ये रेड कैंडल में बनाएगा। सो लेट्स वेट, देखते हैं दोस्त ये कैंडल हमारी कहाँ पे क्लोज होती है। तो आई होप आपको यहाँ पे SNR लेवल के साथ कैसे ट्रेडिंग करनी है वो समझ में आ जाएगा। अब रिजल्ट देख लो, कितनी एक भी ट्रेड हमारी यहाँ पे लॉस नहीं गई है, ऑलमोस्ट सारी की सारी ट्रेड हमारी यहाँ पे विन में गई हैं। तो आप इस तरीके से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो SNR लेवल ड्रॉ करके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हैं और ऐसे ही एनालिसिस सीखना चाहते हैं और ज़बरदस्त वाला ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मेरे से भी बात कर सकते हो, ठीक है। जाइए आप मुझे मैसेज करिए। लेकिन इस लेवल को ड्रॉ करने का या फिर इस स्ट्रेटजीज को यूज़ करने का एक सिंपल सा फार्मूला ये है कि आपको कभी भी OTC मार्केट में एंटर नहीं करना है, ठीक है। देखो इसलिए मैंने सारे के सारे जो पेयर है वो रियल चूज़ किए हैं, OTC को नहीं चूज़ किए हैं। OTC को चूज़ करने पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस रहते हैं। आप देखो मल्टीपल ट्रेड्स हमने यहाँ पे लिया है और कितने सारे ट्रेड्स हमारे यहाँ पे प्रॉफिट में गए। आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने यहाँ से ट्रेड लिया है 1 2 3 4 5 6 ट्रेड हमारे यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रॉफिट में गए हैं। लगभग 40,000 के आसपास हमने यहाँ पे गेन भी कैप्चर किया है,
ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चर वो किया, कंपाउंडिंग किया, और कंपाउंडिंग करने के बाद यहाँ पे किया, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मज़ा आएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करिए।